अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है mgh के। mgh ये हम फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, बट इस फार्मूले में प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम ये था कि हम रेफरेंस पॉइंट किसको माने, कि लाइक एज अगर मैं अर्थ सरफेस यूँ मान लूँ कि ये मेरे पास एक अर्थ सरफेस है, तो हमें नहीं पता कि हम इसमें रेफरेंस किसको माने, कहाँ से हाइट हमने काउंट करनी है। और ग्रेविटी है वो भी हाइट से वेरी करती है, तो इसके अंदर हम ग्रेविटी भी कांस्टेंट ले रहे हैं और हाइट का रेफरेंस भी नहीं हमें सही पता चल रहा। तो उसके लिए उसको फिर इस फार्मूले को मॉडिफाई किया गया और फिर उसको नाम दिया गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। और वो इस डायग्राम से एक्सप्लेन होगा कि इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास एक अर्थ सरफेस है और ये अर्थ सरफेस से उसका सेंटर है और इसको हम बोलेंगे ये कैपिटल आर है। ये एक ऐसा पॉइंट है, एन पॉइंट है, जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। इन्फिनिटी का मतलब है आउट ऑफ द फील्ड पड़ा हुआ है। यू कैन से दैट आउट ऑफ द फील्ड, ठीक है, आउट ऑफ द फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड मैं जी और एफ लिख देता हूँ। तो ये फील्ड से बाहर है, जब फील्ड से बाहर है तो हम इसको बोलेंगे ये इन्फिनिटी पॉइंट है। तो ये बेसिकली एक ग्रेविटी का रीजन है जहाँ तक जो ग्रेविटी है वो एक्ट करेगी। इसके अंदर मैंने पॉइंट्स लगाए हुए हैं लाइक एज 1, 2, 3, और यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा लेते हैं जिसको बोलेंगे n-1। ये एक पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस देखूँ 1 का तो वो r1 है, 2 का देखूँ तो r2 है, 3 का देखें तो r3 होगा। लेकिन अगर मैं 1 और 2 के दरमियान डिफरेंस देखूँ तो वो डेल r होगा, और डेल r जो है वो इक्वल होता है r2 माइनस r1 के। r2 माइनस r1 के इसके इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं इसकी एवरेज देखूं तो मैं इसके मिड में आ जाऊंगा। एवरेज हम यूँ निकालेंगे कि जो r होगा वो इक्वल होगा r2 प्लस r1/2। ये एवरेज है, तो ये हमें यहाँ मिड में ले आएगी, बिल्कुल मिड में ले आएगी। तो अब वो कहता है कि हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, और जो वर्क है उसका मैंने आपको फार्मूला बताया गया था, वर्क इज इक्वल टू F.D। कहाँ से कहाँ तक वर्क, जब हम किसी भी बॉडी को इस फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक लेके जाएंगे तो कितना वर्क होगा, वो ये है। अब इसके अंदर हम डिस्टेंस जो ले रहे हैं वो डेल आर ले रहे हैं, तो इस यहाँ पे डी लिखना मतलब नहीं बनता। फिर हम इसको लिखेंगे W इज इक्वल टू F.डेल आर, क्योंकि अब हम डेल आर ले रहे हैं। तो ये हमारे पास एक वर्क कैलकुलेट करने का फार्मूला आ गया। अगर मैं इसको 1 और 2 से कैलकुलेट करूं तो वो कुछ नहीं होगा, डॉट ख़त्म करते तो ये हो गया, ये एक हमारे पास फार्मूला हो गया। लेकिन ज़रा गौर करें, जब मैं 1 से 2 पे लेके जाऊंगा, इसको ज़रा मैं अरेज कर लूँ ताकि आपको मैं चीज़ें अच्छे से और समझा सकूँ। अगर गौर करें तो मैं 1 से 2 पे लेके जा रहा हूँ तो ये ऊपर होगा और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो डाउनवर्ड होगी। तो अगर डेल आर और एफ़ के दरमियान मैं यहाँ पे एंगल चेक करूँ तो वो बनेगा 180। तो अगर मैं 180 पुट करूँ फार्मूले में तो वो क्या बन रहा है देखें, -1। और जब -1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसके लिए, W1/2। एफ़ हमें पता है एफ़ किसके इक्वल होता है, एफ़ होता है G कैपिटल M स्मॉल m बाय r²। डेल आर भी अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूँ तो देखें ये इधर आके ये बन जाना है डेल आर प्लस 1। एवरेज की वैल्यू भी बताई है, ये निकल आई। तो अगर मैं ये R2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये कुछ यूँ बन जाएगी। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2r1 प्लस डेल r/2, 2 से कट जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी का टोटल स्केयर कर लें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो वो कुछ यूँ हो जाएगी। अब यहाँ पे होता यूँ है कि ये डेल आर ऑलरेडी स्मॉल वैल्यू है, स्केयर लेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जानी है। तो दैट्स वाई हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। और जब हम इसको निगलेक्ट कर देंगे तो डेल आर हमें पता है ये इक्वल होता है R2 माइनस R1 के। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें तो कुछ टर्म यूँ बन जाएगी। इस R1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें R1² प्लस R1 R2 माइनस ये इससे कट जाएगा तो R² की वैल्यू ये आ गया। और यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं जहाँ पे हमने फोर्स की वैल्यू निकाली, ये देखें। तो इसको जब वहाँ पे पुट करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी।
अब वर्क वाले फार्मूला हम पुट करें, वर्क जो है वो मैं आपको अभी बता के आया हूँ, वो इक्वल है माइनस एफ डेल आर, और एफ़ की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड कर ली है और वो निकली थी जी एम बाई R1 R2, और इसकी वैल्यू होगी डेल आर की R2 माइनस R1। तो इसको फिर मैं इनके नीचे डिवाइड कर दूंगा जिस तरह ये किया हुआ है, माइनस भी लगेगा, और डिवाइड करने के बाद ये टर्म आ जाएगी। अगर यहाँ पे एक सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं आपको कि जब मैं वर्क कैलकुलेट कर रहा था 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक, तो वो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है। जब मैं यहाँ से 2 और 3 तक वर्क कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। यहाँ पे जब मैं 4 और 5 करूँगा तो फिर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर तो सिमिलैरिटीज़ है, तो हम यूँ लिख सकते हैं। देखें 2 और 3, बाकी तो सारा सेम आ रहा है। ये देखें मैंने n-1 वहाँ पे ऐड किया था, तो ये भी n-1, ठीक है। अब इन सारे वर्क्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा, तो सबको एडअप कर लिया, सब में से एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो हमने कॉमन ले रही है। तो यहाँ पर आप गौर करें, जब यूँ लिखेंगे तो ये नहीं कटेगा, 1 ये कट जाएगा, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस सारे कटते जाएंगे, और एट देन हमारे पास 1 माइनस n बचेगा, Rn बचेगा, और 1 ओवर R1 बचेगा, तो ये टर्म बचेगी। अब हमें ये पता है कि हमने n पॉइंट जो है वो तो लिया था इन्फिनिटी पे, ये देखें n जो है वो मैंने कहा था इन्फिनिटी पे है, तो अगर मैं Rn की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा, और 1 ओवर R लिख सकते हैं। तो अगर आप स्क्वायर सर्फेस के ऊपर लेना चाहें तो कैपिटल R भी लिख सकते हैं, और वर्क इज इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ से हमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्लस MCQs के लिहाज से इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो है अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये हमेशा माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, बिकॉज इट्स बाउंडेड सिस्टम बाउंड हुआ पड़ा है, जो भी उसके अंदर मूव कर रहा है उस पर हमेशा एक फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जहाँ पे रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी होगी वहाँ पे प्लस लगेगा, जहाँ पे अट्रैक्टिव होगी वहाँ पे माइनस लगेगा। तो यहाँ पे माइनस है, तो वी कैन से दैट कि ये हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होती है। विद इंक्रीज द डिस्टेंस और हाइट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, जैसे जैसे आप उसको हाइट को बढ़ाते जाएंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। द वर्क नेगेटिव साइन, ठीक है, वेटेड बिकॉज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ नॉट डिफाइंड। नेगेटिव ऑलरेडी बाउंड एनर्जी स्टेट के लिए मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है ये डिस्कवर हो गई, हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया, इसको कहते हैं ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।